हिंद फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं? आप लोग बढ़िया हैं तो मैं भी बढ़िया हूँ। सवाल चल रहा था प्रश्नावली 11.3 का। सवाल नंबर 7 नंबर तक हो गया था। किताब निकालिए एनसीईआरटी का। सवाल नंबर 8 सॉल्व कीजिए। देखिए सवाल नंबर 8 क्या कहता है, उस समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए। सवाल नंबर 8 सॉल्यूशन लिखिए। उस समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका y अक्ष पर अंतखंड 3 और जो तल ZOX के समांतर है। सवाल लिख देते हैं, उस समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका y अक्ष पर अंतखंड 3 और जो ZOX जो ZX तल के समांतर हो। देखिए सवाल क्या कहता है, उस समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका y अक्ष पर अंतखंड 3 हो और ZOX मतलब ZX तल का समांतर हो। सॉल्यूशन में लिखिएगा। हम जानते हैं कि हम आपको रिमार्क में लिखाए थे कि हम जानते हैं कि ZOX या ZX तल के समांतर समतल का समीकरण y बराबर कांस्टेंट होता है। यहाँ देखिए y बराबर दिया हुआ है, ये हो गया x एक्सिस, ये हो गया y एक्सिस, ये हो गया z एक्सिस। देखिए y बराबर दिया हुआ है, ये y एक्सिस है, y एक्सिस को ये y एक्सिस को अंतखंड 3 पर अंतखंड करती है। तो ये हो गया कांस्टेंट सी, तो y बराबर 3 आंसर। अब सवाल नंबर 3 देखिए क्या कहता है, उस समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए जो समतलों अतनों और अतनों के प्रतिच्छेदन तथा बिंदु अतनों से होकर जाता है। इसको हटाइए। सवाल लिखिए। सवाल नंबर 9 उस समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए जो समतलों 3x - y प्लस 2z - 4 = 0 और x प्लस y प्लस z - 2 = 0 के प्रतिच्छेदन तथा बिंदु 2,2,1 से होकर जाता है।
से होकर जाता है। सवाल नंबर 9। सवाल पढ़िए। उस समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए जो समतल 3x - y + 2z - 4 = 0 और दूसरा समतल x + y + z - 2 = 0 के प्रतिच्छेदन तथा बिंदु इतनों से होकर गुजरता है। सॉल्यूशन में लिखिए। समतल, पहला समतल मान लिया इस समतल का इक्वेशन 3x - y + 2z - 4 = 0। इस समतल का इक्वेशन x + y + z - 2 = 0 दिया हुआ है। और ये दोनों आपस में क्या है? प्रतिच्छेद है। यहाँ पर ये क्या है? प्रतिच्छेद है। और तथा बिंदु मतलब इस प्रतिच्छेद से होकर एक समतल गुजरता है और वह समतल किस बिंदु से होकर गुजरता है? 2, 2, 1 से होकर गुजरता है। ये समतल प्रतिच्छेद बिंदु से होकर गुजरता है और यह बिंदु, यह प्लेन, यह समतल बिंदु 2, 2, 1 से होकर गुजरता है। तो सॉल्यूशन में लिखिएगा। हम जानते हैं कि दो समतल तल के प्रतिच्छेदी रेखा से गुजरने वाले समतल का समीकरण क्या होता है? a1x + b1y + c1z + d प्लस कांस्टेंट a2x + b2y + c2z + d = 0। ये पहला प्लेन का इक्वेशन है और ये दूसरा प्लेन का इक्वेशन है। दूसरे प्लेन की इक्वेशन को कांस्टेंट से गुणा करने के बाद 0 आता है। हम आपको थ्योरम में पढ़ा चुके हैं। तो इसके नीचे लिखिएगा। ये आपका हो गया पहला प्लेन का इक्वेशन। पहला प्लेन का इक्वेशन 3x - y + 2z - 4 प्लस लैम्डा। दूसरे प्लेन का इक्वेशन यहाँ पर है x + y + z - 2 = 0। अब देखिए ये निकला इस प्लेन का इक्वेशन और यह प्लेन किस बिंदु से होकर गुजरता है? 2, 2, 1 से होकर गुजरता है। तो यह प्लेन इस बिंदु इस प्लेन को क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। ये बिंदु इस प्लेन को क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। एक्स वाई जेड के स्थान पर 2, 2, 1 रख दीजिए। 2 इंटू इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, यानी कि x बराबर 2, y बराबर 2, z बराबर 1 इसमें पुट कर दीजिए। तो आ जाएगा 3 इंटू 2 माइनस y का मान 2 प्लस 2 इंटू जेड का मान 1 प्लस लैम्डा x का मान 2 प्लस y का मान 2 प्लस z का मान 1 माइनस 2
इक्वल टू 0। 2 तिया 6 माइनस 2 प्लस 2 इंटू 1 2 प्लस लैम्डा 2 2 3 इक्वल टू 0। 6 प्लस लैम्डा 3 लैम्डा इक्वल टू 0। लैम्डा का मान 6 माइनस 6/3 -2 लैम्डा का मान -2 निकला। अब इक्वेशन 1 में लैम्डा का मान रख दीजिए। नो इक्वेशन 1 बिकम्स, अब इक्वेशन 1 से देखिए 3x माइनस वाई प्लस 2z माइनस 4, सॉरी गलत कर दिए हैं। यहाँ पर देखिए 2 इंटू एक्स का मान 2 माइनस वाई का मान 2 प्लस 2 इंटू जेड का मान 1 माइनस 4 छोड़ दिए थे, 4 भी उतारिए। लैम्डा एक्स का मान 2 प्लस वाई का मान 2 प्लस जेड का मान 1 माइनस 2 इक्वल टू 0। 6 2 प्लस 3 इक्वल टू 0। ये आ गया आपका -6 2 लैम्डा 2 प्लस 3 लैम्डा इक्वल टू 0। तो लैम्डा का मान निकल जाएगा -2/3। नो इक्वेशन 1 बिकम्स, इक्वेशन 1 से देखिए 3x माइनस वाई प्लस 2z माइनस 4 प्लस लैम्डा का मान -2/3 x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 2 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कीजिए। इसको एलसीएम लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 3 से गुना हो जाएगा। 3 इंटू 3x माइनस वाई प्लस 2z माइनस 4 प्लस -2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस 2 इक्वल टू 0 बटे 3। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो ये इससे गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, उधर 0 चला जाएगा। 3 तिया 9x माइनस 3y प्लस 6z माइनस 12 प्लस -2 इंटू एक्स -2x -2y -2z प्लस 2 प्लस 4 इज इक्वल टू 0। 9x माइनस 2x 7x माइनस 3y माइनस 3y माइनस 5y प्लस 6z माइनस 2z 4z -12 प्लस 12 माइनस 8 इक्वल टू 0। 7x माइनस 5y प्लस 4z इक्वल टू 8। ये इस प्लेन का इक्वेशन निकला। बिंदु 2 इंटू 2 2,1 से गुजरने वाले प्लेन का इक्वेशन 7x माइनस 5y प्लस 4z इक्वल टू 8 निकला। अब सवाल नंबर 10 देखिए।
उस समतल का सदिश समीकरण ज्ञात कीजिए। जो समतल इतना सवाल लिखिए 10 नंबर। उस समतल का समीकरण ज्ञात, उस समतल का सदिश समीकरण ज्ञात कीजिए। सदिश समीकरण ज्ञात कीजिए। जो समतलों आर वेक्टर डॉट 2i प्लस 2j माइनस 3k इक्वल टू 7 और आर वेक्टर डॉट 2i कैप प्लस 5j कैप प्लस 3k कैप इक्वल टू 9 के प्रतिच्छेदन रेखा 9 के प्रतिच्छेदन रेखा और 2, 1, 3 से होकर गुजरता है। देखिए सवाल नंबर 10। उस समतल का सदिश समीकरण ज्ञात कीजिए। जो समतल ये प्लेन का वेक्टर फॉर्म का इक्वेशन है। दो प्लेन का वेक्टर फॉर्म का इक्वेशन दिया हुआ है और दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद करता है और वह प्रतिच्छेदी रेखा से एक समतल गुजरता है। वह बिंदु 2, 1, 3 से होकर गुजरता है। इसके पिछले वाले सवाल में कार्टेशियन फॉर्म का दिया हुआ है, कार्टेशियन फॉर्म का दिया हुआ था। आइए हम अब इसमें सदिश समीकरण ज्ञात करेंगे सदिश फॉर्म से। सॉल्यूशन में लिखिएगा गिवन वेक्टर इक्वेशन आर वेक्टर डॉट 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप इक्वल टू 7 और दूसरा है आर वेक्टर डॉट 2i कैप प्लस 5j कैप प्लस 3k कैप इक्वल टू 9। देखिए ये आर वेक्टर डॉट n1 वेक्टर इक्वल टू d1, ये आर वेक्टर डॉट n2 वेक्टर इक्वल टू d2 वेक्टर के फॉर्म में है। वेयर इसके नीचे हम लिखिएगा वेयर n1 वेक्टर आपका ये हो गया 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप एंड n2 वेक्टर हो गया आपका ये 2i कैप प्लस 5j कैप प्लस 3k कैप और d1 हो गया आपका d1 7 d2 9। अब सवाल को मिटा देते हैं। देखिए आप थ्योरम पढ़ चुके हैं कि जब दो प्लेन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है और वह उस रेखा से जिस रेखा पर वह एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है उस प्रतिच्छेद से गुजरने वाले समतल का वेक्टर फॉर्म का इक्वेशन ज्ञात किए थे। तो लिखिए
we know that r vector dot n1 vector plus lambda n2 vector equal to d1 plus lambda d2 vector। r वेक्टर n1 वेक्टर क्या है आपका 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप प्लस लैम्डा n2 2i कैप प्लस 5j कैप प्लस 3k कैप इज इक्वल टू d1 क्या है 7 प्लस d लैम्डा d2 9। अब इसको सॉल्व कर दीजिए। r वेक्टर डॉट इसको गुणा कीजिएगा लैम्डा से 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप लैम्डा से गुणा कीजिएगा तो आ जाएगा 2 लैम्डा i कैप प्लस 5 लैम्डा j कैप प्लस 3 लैम्डा k कैप इक्वल टू 7 प्लस 9 लैम्डा। r वेक्टर इक्वल टू r वेक्टर डॉट अब देखिए 2i लैम्डा प्लस 2i कैप प्लस 2 लैम्डा i कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा 2 प्लस 2 लैम्डा i कैप प्लस 2j प्लस 5j लैम्डा तो इसमें भी j कॉमन ले लीजिएगा तो बच जाएगा 2 प्लस 5 लैम्डा j प्लस अब देखिए 3k इसमें भी k है इसमें भी k कॉमन लीजिएगा तो बच जाएगा माइनस 3 प्लस 3 लैम्डा k इक्वल टू 7 प्लस 9 लैम्डा। इसको इक्वेशन 1 बोल दीजिए। अब देखिए अब हमको लैम्डा का मान ज्ञात करना है। लैम्डा का मान कैसे ज्ञात करेंगे इसको मान लेते हैं आर वेक्टर को। आर वेक्टर क्या है पोजीशन वेक्टर है प्लेन का। इसको मान लेते हैं एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड के डॉट 2 प्लस 2 लैम्डा आई प्लस 2 प्लस 5 लैम्डा जे प्लस माइनस 3 प्लस 3 लैम्डा के कैप इक्वल टू 7 प्लस 9 लैम्डा। यहाँ पर लिख दीजिए चूँकि आर वेक्टर कहा एक्स आई लैम्डा प्लस वाई जे लैम्डा प्लस जेड के कैप। अब देखिए ये भी वेक्टर दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट एक्स का कोफिशिएंट और आई का कोफिशिएंट एक्स इंटू आई का कोफिशिएंट 2 प्लस 2 लैम्डा 2 प्लस 2 लैम्डा एक्स प्लस आप लोग वेक्टर फॉर्म में डॉट प्रोडक्ट करने के लिए सीखे होंगे उसी का आप यूज करते हैं यहाँ पर 2 प्लस 5 लैम्डा वाई प्लस माइनस 3 प्लस 3 लैम्डा जे इक्वल टू 7 प्लस 9 लैम्डा। ये प्लेन निकला। अब देखिए बिंदु क्या दिया हुआ था बिंदु दिया हुआ था 2 1 3। अब देखिए ये जो एक प्लेन निकला कार्टेशियन फॉर्म का ये प्लेन किस बिंदु से होकर गुजरता है
2,1,3 होकर से गुजरता है, ये प्लेन का कार्टेशियन फॉर्म का इक्वेशन है, वह इस बिंदु से होकर गुजरता है, तो वह बिंदु इस समीकरण को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो x के जगह पर 2, y के जगह पर 1, z के जगह पर 3 रखेंगे। 2 + 2 लैम्डा x का मान 2 + 5 लैम्डा y का मान 1 ± 3 + 3 लैम्डा z का मान 3 = 7 + 9 लैम्डा। अब देखिए इसको गुना कर दीजिए, 2 दूनो 4 + 4 लैम्डा + 2 + 5 लैम्डा माइनस 3 × 9 + 9 लैम्डा = 7 + 9 लैम्डा। 4 लैम्डा 5 लैम्डा 9 18 लैम्डा + 4 2 6 -3 = 7 + 9 लैम्डा। देखिए ये इधर प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में, ये इधर माइनस में है, उधर जाएगा तो प्लस में। 18 में से 9 घटा दीजिए, 9 लैम्डा = 10, लैम्डा का मान 10/9 निकल गया। अब देखिए इक्वेशन किसे माने थे। नाउ इक्वेशन 1 बिकम्स, अब इक्वेशन 1 में लैम्डा का मान 10/9 रख दीजिए। तो इक्वेशन 1 आपका क्या था, इक्वेशन 1 आपका था, लिख देते हैं, r वेक्टर डॉट टू आई कैप + 2j कैप -3k कैप + लैम्डा टू आई कैप + 5j कैप + 3k कैप = 7 + 9 लैम्डा। यही आपका इक्वेशन 1 था। अब इक्वेशन 1 में लैम्डा का मान 10/9 रख दीजिए। तो r वेक्टर डॉट 2i + 2j -3k + लैम्डा का मान 10/9 × 2i कैप + 5j कैप + 3k कैप = 7 + 9 × 10/9, 9 कट गया। अब इसको एलसीएम लीजिएगा तो आ जाएगा r वेक्टर 9 × 2i + 2j -3k + 10 2i + 5j + 3k बटा 9 = 7 + 17। क्रॉस कर दीजिए, r वेक्टर डॉट गुना कर दीजिए इसको, 18i + 18j -27k + 10 दूनी 20 i के + 50j के + 3k के 30k के
इक्वल टू 57 से आर वेक्टर डॉट 20i प्लस 18i 38i प्लस 18j प्लस 50j 68j माइनस प्लस 3k इक्वल टू, यही निकला आपका वेक्टर फॉर्म का इक्वेशन। चलिए आज यहीं रुकते हैं। यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार।